हाय एवरीवन, आज हम लोग लैपटॉप ट्रांसफॉर्म में नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, टाइम रिवर्सल। पिछले पार्ट में हमने टाइम शिफ्टिंग किया था, आज हम लोग करने जा रहे हैं टाइम रिवर्सल। तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। लैपटॉप ट्रांसफॉर्म में हम लोग कर रहे हैं बेसिक ऑपरेशन ऑन सिग्नल, जिसमें आज हम लोग करने जा रहे हैं टाइम रिवर्सल। तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। बेसिक ऑपरेशन ऑन सिग्नल, जिसमें पिछले पार्ट में हमने किया था टाइम शिफ्टिंग, आज हम लोग करने जा रहे हैं टाइम रिवर्सल। तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं टाइम रिवर्सल को। टाइम रिवर्सल, चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। टाइम रिवर्सल में क्या होगा बाबू, आपको एक एक्स ऑफ टी का ग्राफ दिया जाएगा और आपसे बोला जाएगा एक्स ऑफ माइनस टी का ग्राफ ड्रॉ करिए। आपको क्या होगा, एक्स ऑफ टी का ग्राफ दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा एक्स ऑफ माइनस टी का ग्राफ ड्रॉ करिए। तो एक्स ऑफ माइनस टी को बोलते हैं क्या, टाइम रिवर्सल। तो इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, चलिए इसको पूरा डिटेल से समझते हैं हम लोग। सबसे पहले ये जो ग्राफ दिया गया है, इस ग्राफ में इसको क्या बोलते हैं आप, एक्स ऑफ टी एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं, एक्स ऑफ टी एक्सिस। और ये वाला क्या है, टाइम एक्सिस। जैसे बच्चा में आप लोग ग्राफ ड्रॉ किए थे तो ये क्या रहता था, वाई रहता था, ये वाला एक्स। तो अभी वाई की जगह पे एक्स ऑफ टी है और एक्स की जगह पे टाइम है। अब आपको ग्राफ ड्रॉ करना है किसका, एक्स ऑफ माइनस टी का। आपको ग्राफ ड्रॉ करना है एक्स ऑफ माइनस टी का। तो इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, चलिए पूरा डिटेल से स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले पहला स्टेप क्या है, ब्रैकेट के अंदर में जो टर्म होगा उसको क्या करना है, 1 के बराबर करना है। एक्स ऑफ माइनस टी का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए पहला स्टेप क्या है, ब्रैकेट के अंदर में जो टर्म है उसको क्या करना है, 1 के बराबर करना है। तो और उसके बाद टाइम का वैल्यू फाइंड आउट करना है। कितना वैल्यू आएगा ये, -1। इसको क्या किए, 1 के बराबर किए और टाइम का वैल्यू फाइंड आउट किए। टाइम का वैल्यू आया -1। और इस वैल्यू को क्या करना है, टाइम एक्सिस में जितना पॉइंट होगा सारे में इसको मल्टीप्लाई करना है। टाइम एक्सिस में जितना पॉइंट होगा उसमें सारे में इसमें मल्टीप्लाई करना है। कर दिए, वैल्यू कितना आया, 0, -1, -2, -3, -4। मतलब एक्स ऑफ माइनस टी का जो ग्राफ होगा उसका जो पॉइंट होगा वो यही होगा। एक्स ऑफ टी जो ग्राफ है आपका, एक्स ऑफ टी जो ग्राफ है बुआ, उसका टाइम एक्सिस में क्या क्या पॉइंट है, टाइम एक्सिस में आपका पॉइंट है 0, 1, 2, 3, 4, बहुत सारा पॉइंट है। यहाँ 0.5 भी है, 0.3 है, 0.9 है। तो पॉइंट तो बहुत है, लेकिन मेनली जो हमारा पॉइंट जो है 0, 1, 2, 3, 4, ये है एक्स ऑफ टी का पॉइंट। और इस टाइम पे, टाइम टी इक्वल टू 0 पे अगर आप देखेंगे तो एक्स ऑफ टी का वैल्यू क्या क्या है, टाइम टी इक्वल टू 0 पे एक्स ऑफ टी का वैल्यू 0 है। टाइम टी इक्वल टू 1 पे इसको एक्स ऑफ टी का वैल्यू कितना, 7। टाइम टी इक्वल टू 2 पे एक्स ऑफ टी का वैल्यू 7, यहाँ पे भी 7 और यहाँ पे वैल्यू 0। उसी तरीके से अब इसका जो ग्राफ होगा एक्स ऑफ माइनस टी का, इसका ग्राफ कहाँ कहाँ होगा, तो इस एक्स ऑफ टी का और एक्स ऑफ माइनस टी का जो ग्राफ होगा वो टाइम कहाँ कहाँ होगा। अगर यहाँ पे टाइम देखेंगे तो यहाँ पे अब इसका जो एक्स ऑफ माइनस टी का जो ग्राफ होगा वो होगा 0, -1, -2, -3 और -4 पे होगा। यही आपको टाइम टी इक्वल टू -1, इसको मल्टीप्लाई किए और जो वैल्यू आया, ये जो पॉइंट है ये एक्स ऑफ माइनस टी का टाइम एक्सिस में ये पॉइंट रहेगा। और टाइम एक्सिस में ये पॉइंट आपको मिल गया। अब इस टाइम एक्सिस में एक्स ऑफ माइनस टी का वैल्यू यही रहेगा, वैल्यू इसमें कोई चेंज नहीं होगा। एक्स ऑफ टी एक्सिस में कोई चेंज नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि टाइम टी इक्वल टू 0 पे एक्स ऑफ माइनस टी का वैल्यू यही होगा, 0। जो यहाँ पे वैल्यू है यही वैल्यू इसका भी होगा। मतलब इसका वैल्यू टाइम टी इक्वल टू 0 पे इसका एक्स ऑफ माइनस टी का वैल्यू 0 होगा। टाइम टी इक्वल टू -1 पे, टाइम टी इक्वल टू -1 पे इसका वैल्यू कितना रहेगा, यही वैल्यू रहेगा, 7। इसमें कोई चेंज नहीं। मतलब जो पॉजिटिव टाइम है वो निगेटिव टाइम में जाएगा, लेकिन एक्स ऑफ टी का जो वैल्यू है वही एक्स ऑफ माइनस टी का भी वैल्यू रहेगा। मतलब टाइम टी इक्वल टू -1 पे एक्स ऑफ माइनस टी का वैल्यू कितना, 7। उसी तरीके से -2 पे कितना, 7, -3 पे 7 और -4 पे वैल्यू कितना, 0। मतलब ये टाइम पे एक्स ऑफ माइनस टी का वैल्यू यही होगा। ये क्या, ये ब्रैकेट के अंदर के टर्म को
वन के बराबर करके टाइम का वैल्यू निकालिए -1, ये वैल्यू क्या किए सारे में मल्टीप्लाई किए, मल्टीप्लाई करने के बाद ये वैल्यू फाइंड आउट किए, ये हमारा एक्स ऑफ माइनस टी का टाइम एक्सिस में पॉइंट होगा और इस पॉइंट पे वैल्यू यही रहेगा। तो एक्स ऑफ माइनस टी का ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। देखिए ये हमारा एक्स ऑफ माइनस टी का ग्राफ है। तो यहाँ क्या हुआ, ये जो टाइम एक्सिस है वो क्या है, निगेटिव में आ गए हम लोग, निगेटिव टाइम में आ गए। लेकिन आपका ये जो है इसका वैल्यू वही है, -1 पे इसका वैल्यू कितना है 7 है, -2 पे 7 है, -3 पे 7 है, -4 पे 0 है। तो करना क्या है, ब्रैकेट के अंदर के टर्म को 0 करके टाइम का वैल्यू निकालना है, जो वैल्यू आएगा सारे में मल्टीप्लाई करना है, जो वैल्यू आएगा वो हमारा एक्स ऑफ माइनस टी का टाइम एक्सिस में ये वैल्यू होगा, टाइम एक्सिस में ये वैल्यू होगा। ये पॉजिटिव है तो निगेटिव आएगा, अगर निगेटिव रहता ग्राफ तो उसका कहाँ जाता पॉजिटिव में। और उसके बाद एक्स ऑफ माइनस टी का जो वैल्यू होगा वो एक्स ऑफ टी के बराबर होगा। चलिए यहाँ पे भी हमें एक्स ऑफ टी ग्राफ दिया हुआ है, एक्स ऑफ माइनस टी का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो कैसे करेंगे, एक्स ऑफ माइनस टी का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर के टर्म को क्या करेंगे आप 1 के बराबर करेंगे और टाइम का वैल्यू निकालेंगे, तो ये वैल्यू आएगा -1। अब इस वैल्यू को क्या करेंगे टाइम एक्सिस के पॉइंट में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा -1, ये वैल्यू -2 और ये वैल्यू -3। मतलब एक्स ऑफ माइनस टी का ग्राफ का टाइम एक्सिस में जो वैल्यू होगा, एक्स ऑफ माइनस टी का ग्राफ का टाइम एक्सिस में जो वैल्यू होगा वो कहाँ कहाँ होगा, -1 पे होगा, -2 पे होगा और -3 पे। और इस वैल्यू पे एक्स ऑफ माइनस टी का वैल्यू कितना होगा, -1 पे एक्स ऑफ माइनस टी का वैल्यू यही वैल्यू होगा, इस वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, मतलब ये ए होगा। -3 पे भी ए होगा, देख लीजिए 3 पे वैल्यू कितना है ए है, -3 पे वैल्यू कितना ए, -2 पे वैल्यू कितना होगा, तो 2 पे ये वैल्यू है, 2 पे आपका ये वाला वैल्यू है, -2 पे भी यही सेम, तो ये वैल्यू मान लेना a/2 कुछ होगा, आधा होगा या कुछ भी, a/2 यहाँ पे। तो मतलब एक्स ऑफ माइनस टी के लिए टाइम एक्सिस का वैल्यू पता हो गया और एक्स ऑफ माइनस टी का वैल्यू पता है, तो ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं ना हम लोग आसानी से। तो यहाँ पे कहाँ कहाँ वैल्यू है -1, -2, -3, तो ये वैल्यू इधर होगा, वैल्यू कहाँ कहाँ -1, ये वैल्यू मान लेते हैं -1, -2, -3। अब -1 पे वैल्यू कितना ए, तो ये ए वाला लाइन है, ये यहाँ से यहाँ तक, ये a/2 वाला लाइन है यहाँ से। चलिए तो अभी क्या है, -1 पे वैल्यू कितना ए यहाँ, -2 पे वैल्यू a/2 यहाँ, -3 पे वैल्यू ए यहाँ। इस पॉइंट को अगर हम मिला दे बबुआ तो ये ग्राफ हमारा कुछ ऐसा ही दिखेगा ना। ये हुआ हमारा एक्स ऑफ माइनस टी का ग्राफ, टाइम एक्सिस में वैल्यू -3, -2, -1 और ये वाला वैल्यू a/2 a। हमारा एक्स ऑफ माइनस टी का फाइनली जो ग्राफ दिखेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। ये हमारा एक्स ऑफ माइनस टी का ग्राफ, देखिए -3, -2 और -1, ये वाला वैल्यू हमारा क्या है ए है। यहाँ से अगर आप मिलाएंगे तो ये वाला वैल्यू आपका ए है और ये वाला वैल्यू हमने माना a/2, ये कुछ भी होगा, ये माना है फिलहाल a/2, तो ये वैल्यू हमारा a/2 है, तो एक्स ऑफ माइनस टी का ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। चलिए यहाँ भी हमें क्या करना है, एक्स ऑफ माइनस टी का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहला स्टेप क्या है, ब्रैकेट के अंदर के टर्म को 1 के बराबर करना है, -t=1, तो t का वैल्यू कितना आया -1। अब क्या करेंगे, इसका वैल्यू टाइम एक्सिस के सारे पॉइंट में क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, कर दिए। उसके बाद सारे वैल्यू को फाइंड आउट कीजिए, कितना वैल्यू है -1 गुना -1 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -2 और -3। तो एक्स ऑफ माइनस टी का टाइम एक्सिस में कौन कौन सा पॉइंट होगा 1 0 -1 -2 -3 1 0
-1, -2 और -3। और इस टाइम पे t = 1 पे t = 1 पे x ऑफ -t का वैल्यू x ऑफ p के बराबर ही रहता है। t = 1 पे वैल्यू कितना होगा, a होगा। t = 0 पे वैल्यू कितना, a ही रहेगा। इस वैल्यू में तो कोई चेंज होता नहीं है। -1 पे वैल्यू कितना, a। -2 पे -2 पे वैल्यू कितना है, 2 पे वैल्यू ये है। तो वो मान लीजिए कि ये वाला वैल्यू कितना है, a/2 है। मान लीजिए a/2, यहाँ वैल्यू कितना, a/, -3 पे वैल्यू कितना, 3 पे वैल्यू 0, -3 पे वैल्यू 0। आपको x ऑफ -t का टाइम एक्सिस का वैल्यू पता है, x ऑफ -t का वैल्यू पता है। तो इस ग्राफ को ड्रॉ कर लीजिए इजी वे में। ये हमारा हो गया, कहाँ का वैल्यू है, ये है आपका x ऑफ -t, ये है आपका टाइम का वैल्यू। कहाँ का वैल्यू है, 0, 1, इधर 1, 0, -1, -2, -3। ये वाला वैल्यू मान लीजिए यहाँ a है, यहाँ पे वैल्यू मान ले रहे हैं a/2। तो दिक्कत, चलिए अब क्या है, 1 पे वैल्यू कितना, 1 पे वैल्यू है आपका a, 1 पे वैल्यू है आपका a, ये वाला वैल्यू। 0 पे वैल्यू a, 0 पे वैल्यू a, -1 पे वैल्यू a, -1 पे वैल्यू, ये है आपका a का लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ये वाला a का लाइन है और ये है आपका a/2 का लाइन। तो -1 पे वैल्यू कितना, a है, यहाँ वाला वैल्यू a/2 पे, सॉरी -2 पे a/2, ये वाला वैल्यू, और -3 पे 0। चलिए इसको मिलाइएगा बाबू, ये ग्राफ कुछ ऐसा ही नहीं दिखेगा आपको। यही होगा आपको x ऑफ -t का ग्राफ। x ऑफ -t का फाइनली जो ग्राफ दिखेगा आपको कुछ ऐसा दिखेगा। तो फाइनली हमारा x ऑफ -t का ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। सेम ग्राफ है, दोनों सेम इक्विवेलेंट ग्राफ है। तो यहीं पे -3 पे वैल्यू 0, -2 पे a/2 मांगे हैं, ये -1 पे a, इसको ऑन, ये x ऑफ -t का कुछ ऐसा ग्राफ है। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।